हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स लेक्चर 12 स्टार्ट करेंगे। और क्या है ये, एक तरह से ब्रेक लेक्चर है। अभी तक हम बेस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, तो बेस मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ हो गया था। ऐसा नहीं है कि बेस मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, लेकिन हमने थोड़ा सा मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए, उससे ब्रेक करने के लिए उस सीक्वेंस को एक सिंपल सा हल्का सा टॉपिक बीच में रख लिया है, जिससे कि आपको एकदम से कम्बरसम भी नहीं लगेगा और एक नया टॉपिक भी आप सीख लोगे। तो क्या सीख रहे हैं? स्क्वायरिंग अ नंबर एंडिंग विद 5। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जो कि 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर से का स्क्वायर का क्या मतलब है? आप लोगों को आई होप पता होगा। स्क्वायर का मतलब किसी नंबर को उसी में मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, नंबर सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना, नंबर इंटू सेम नंबर। जैसे 15 इंटू 15 है, 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम 15 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम यहां स्पेशल चीज क्या देख रहे हैं कि ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जो 5 पर एंड हो रहे हैं, यानी कि जिनकी यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 है। ठीक है, जैसे आ गया 1। कोई भी आप नंबर लिखते हो, सपोज आपने लिखा 15, तो इसको आप यूनिट डिजिट बोलते हो। ठीक है ना, इसको आप टेंस डिजिट बोलते हो, फिर यहां पे आएगी तो 100 डिजिट बोलोगे एंड सो ऑन। तो हम ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। प्रोसीजर क्या है, ध्यान से देखो। 15 इंटू 15 करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्टिकली इन दोनों 5 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको पता है हमेशा क्या आएगा, 25। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, 5 को मल्टीप्लाई करना है 25। अब मल्टीप्लाई भी क्या करना है, जब भी आपने देखा नंबर 5 पे एंड हो रहा है तो सीधे सीधे यहां पे शुरू की दो डिजिट लिख लो, 25। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, देखो क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो ये वाली दोनों डिजिट भी सेम होंगी। ठीक है, तो क्या करना है, इनमें डिजिट को एक ज्यादा मानना है। ठीक है, इसको आपने 1 को मानना है, इसमें +1 कर देना है, यानी इसको 2 बना लेना है। क्या किया मैंने, क्यों दोनों डिजिट सेम होंगी, ये भी 1 है तो ये भी 1 होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। तो एक डिजिट को तो एज इट इज छोड़ दो और दूसरी डिजिट में 1 ऐड कर लो, यानी इसको 2 अज्यूम करना है। और फिर क्या करना है आपको, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जो ये नई डिजिट आई 2 और ये जो नीचे एक डिजिट बची 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 1 क्या आएगा, 225। आपका आंसर क्या आ गया, 225। 15 इंटू 15 क्या आ गया, 225। फिर से समझिए, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 25 इंटू 25। 25 इंटू 25। फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्टिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई। वो क्या आएगा, 25 बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, आपको लिख देना है 25। इस नंबर में 1 ऐड कर लो। ठीक है, किसी में भी मान सकते हो, इसको 3 कर लो या इसको 3 कर लो। ये नंबर हो गया 3। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। 3 2 क्या आया, 6। तो आप चेक कर लो 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625। नेक्स्ट देखो, 35 इंटू 35 क्या है, फर्स्ट स्टेप इन दोनों 5 की मल्टीप्लीकेशन, क्या आ गया, 25। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस 3 को 1 ऐड कर देना है, इसको बना देना है 4, और 4 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, क्या आएगा, 12। तो 35 का स्क्वायर क्या आया, 1225। ठीक, 55 इंटू 55 डायरेक्ट लिखूं, इधर से तो 25 आया, इसको 5 + 1 करके आपने क्या बना दिया, 6। 6 इंटू 5 क्या आ गया, 30। तो 55 इंटू 55 क्या आया, 3025। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज कर रहे हैं। 85 इंटू 85 क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 8 को सिर्फ 1 बढ़ाना है आपने, ये बन गया 9। आप ये मेंटली भी अज्यूम कर सकते हो, 9 8 जा क्या हो गया, 722। तो 85 इंटू 85 क्या आया, 7225। इसको आप कैलकुलेटर से या जो आप ट्रेडिशनल मेथड से स्क्वायर निकालते हो उससे चेक करके देखो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जो कि 5 से एंड कर रहा हो। अब थोड़े से बड़े नंबर ले लो, 115 इंटू 115। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 इंटू 5 तो 25, तो हमने लिख ही दिया ये एज इट इज। इस डिजिट में 1 जोड़ देना है, इसको पूरा 11 कंसीडर करना है। ठीक है, और ये 11 है ही है, तो ये क्या हो गया, 11 + 1 क्या हो गया, 12। और 11 इंटू 12 आपको पता है कितना होता है, 132।
तो देखो कितनी इजीली आ गया, 115 इंटू 115 क्या आ गया, 13225। ठीक है, इसको चेक करना है तो आप बेस मेथड से करके देख लो। 115 115, ये क्या हुआ प्लस 15, ये क्या हुआ प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225, दो ही डिजिट लिखेंगे, 2 को कैरी बनाएंगे, यहाँ 25, और इधर क्या होगा 115 प्लस 15 132, ये 2 ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 132, 13225। क्लियर? 225 225। इसको कैसे करेंगे, सेम 5 इंटू 5 25 लिख लो पहले ही, इसको प्लस 1 करके क्या बना दो 23। अब आगे आपके पास 23 इंटू 22 कैसे करना है, देखो 23 इंटू 22 करने के लिए क्या करो, 23 इंटू 20 कर सकते हो बहुत इजीली। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 23 को क्या आएगा 46, और 0 एक लगानी है 460 आ गया। अब बचा ये 2, 22 से करना था, यानी इसमें 23 इंटू 2 46 और ऐड कर दो 60, तो 23 इंटू 22 क्या है 506। कैलकुलेशन करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको अपने माइंड को उस तरह ट्रेन करना है। जरूरी नहीं है एक तरीके का गुलाम हमको नहीं बनना है, स्लेव नहीं बनना है कि एक ही मेथड आता है उसी से करूंगा। मैंने देखा 23 इंटू 22, मैंने क्या किया 23 को 20 से मल्टीप्लाई किया, पहले 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी 10 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, और फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया, तो क्या आया 506। कितनी इजीली मैंने 225 का स्क्वायर कर दिया 50625। ठीक है, दो टेक्निक काम आई आपको। 435। ठीक है, अब यूजुअली ऐसे क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो, कुछ नहीं डरना है। आपने देखा ये 5 पे एंड हो रहा है और मुझे इसका स्क्वायर करना है, ये दोनों डिजिट आपने अलग ले ली, ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ गया। अब आपको प्रोसीजर पता है, एक डिजिट को 1 बढ़ा दो, किसी को भी बढ़ा सकते हो, इसको 44 कर लो, क्या हो गया 44 इंटू 43, 44 इंटू 43। अब 44 इंटू 43 कैसे करोगे, 44 को पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो कर सकते हो ना भाई, 0 तो एज इट इज लगा दो। 44 का डबल कितना हुआ 88, और 88 का डबल कर लो, 88 का डबल कितना होगा 176, ये आ गया 1760। अब इसमें क्या करना है, 44 का 3 टाइम्स रह गया था, वो और मल्टीप्लाई कर दो। 44 का 3 टाइम्स कितना होगा, मेंटली कैलकुलेट करो। 40 का 3 टाइम्स 120, 4 का 3 टाइम्स 12, तो 44 का 3 टाइम्स 132। ठीक है, अगर मेंटली नहीं कर पा रहे कॉपी पे लिख के कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी करो कि बाद में मेंटली करने लगो। 2981, 1892 आ गया। 43 इंटू 44 क्या लिखोगे, यहां पे लिख दो 1892, ये स्क्वायर आ गया। 435 इंटू 435 क्या आ गया 18925। ठीक है, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मेंटली ये कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ अभी से, या एकदम इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि ये मेंटली सोच लो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लिखने की जरूरत कम लगने लगेगी, प्लस आपके माइंड से कैलकुलेशन करने के नए नए तरीके अपने आप निकलेंगे। 955 इंटू 955। ठीक है, अब इसको भी बड़ी इजीली कर सकते हो, ये तो 25 हो गया, और यहां पे क्या करना है +1, यानी कि आपको करना है 96 इंटू 95, और वो आप बेस मेथड से बहुत इजीली कर सकते हो। ये 04, ये 05, क्या आया, ये तो 20 आया, और ये क्या आया 91, 9120। देखो इसी क्वेश्चन में नंबर स्क्वायर जो है एंडिंग विद 5 भी लग गया और बेस मल्टीप्लिकेशन भी लग गई, कितनी इजीली आपने लिख दिया। आप करके देखो, स्टॉप वॉच यूज करो अपने मोबाइल में, टाइमर लगाओ उसमें, इस मेथड से करके देखो, ये प्लस ये वाले मेथड से इसका स्क्वायर, और प्लस जो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हो ना 955 से, अगर आपको 955 मल्टीप्लाई करना पड़े। अब इससे आप क्या करते हैं, पहले आप ये इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ भी आता जो भी आता आपका, फिर आप एक क्रॉस लगाते, फिर कुछ आता 5 से मल्टीप्लाई करके, फिर डबल क्रॉस लगाते, फिर कुछ आता, फिर इन तीनों को ऐड करते। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, वैदिक मैथ्स में यही सब की चीजों को हमें खत्म करना है, कोशिश करनी है कि ये सब चीजें खत्म हो जाए, कंप्लीटली एलिमिनेट ना हो, 50% तो हो जाए। ठीक है, अब अगला देखो 1095 का स्क्वायर करना है। अब मैं सीधे लिख रहा हूं, देखो 5 तो है, इसको तो 25 कर दिया आपने, बचा 109। देखते ही जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये यहां से स्प्लिट कर दो, ये तो 25 आ जाएगा, और 109 तो मैं बेस मेथड से निकाल लूंगा। ठीक है, ये प्लस का 09, ये प्लस का 09, यहां आ गया 81, 109 और 9 118।
11881, तो क्या आ गया यहाँ पर 11881, तो इसका स्क्वायर क्या आया 1188125, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको वैसे करके देखते नॉर्मल मेथड से तो देखो कितनी दिक्कत होती है आपको, कितना लंबा होता है, और इससे आपने बहुत इजीली कर लिया। जैसे ही आपने देखा, देखो 10, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जैसे ही आप इस फिगर को देखोगे 1095, आपका माइंड एकदम बोलेगा कि भाई इसको स्प्लिट कर लो, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलोगे ये वो नंबर का स्क्वायर कर रहा है जो कि 5 पे एंड होना है, तो इसका अपने आप बताएगा ये प्रोसीजर है, और 109 आपका माइंड आपको खुद गाइड करेगा कि इसकी तो आप बेस मल्टीप्लीकेशन से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसकी एप्लीकेशन देखो, सेम कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी हो सकती है, इसको यूज भी कर सकते हैं फर्दर। कैसे यूज करोगे, आप वहां क्या कर रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे जैसे ना 85 इंटू 85, तो आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का सम 10 है और ये दोनों सेम है, और ये दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम ऐसे नंबर में भी लगा सकते हैं जहां पर, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 13 इंटू 17, जहां पर दोनों डिजिट 5 ना हो, ये देखो ये यूनिट डिजिट 5 तो नहीं है, लेकिन इनको ऐड करके 10 आ रहा है, इन दोनों को अगर प्लस कर दो तो 10 आ रहा है, और ये दोनों सेम है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अगर 85 का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके 25 लिख रहे थे, 8 को 1 बढ़ाकर 72 कर दे रहे थे, 9 8 72। तो ये सेम टेक्निक ऐसे नंबर में भी यूज हो सकती है, ये सेम कॉन्सेप्ट ऐसे नंबर में भी यूज हो सकता है जिनकी यूनिट डिजिट ऐड होके 10 बना रही हैं और जिनकी की 10th डिजिट या हायर डिजिट्स सेम है। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है। जैसे आ गया 13 इंटू 17, आपने एकदम से देखा कि 7 और 3 10 बना रहे हैं, तो इसको करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 21, और इसको 1 बढ़ा दो, 1 + 1 2 हो गया, 2 1 2। 13 इंटू 17 बड़ी इजीली हमने क्या कर लिया 221, और देखिए 22 इंटू 28। अब आपको एकदम समझ आना चाहिए कि ये दोनों 10 बना रहे हैं, ऐड होके 10 बना रहे हैं, तो हम इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 8 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया 16, और इसको 1 बढ़ा दो, अब मेंटली करो, इसको जैसे ही 1 बढ़ाया तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, तो 22 इंटू 28 क्या आ गया 616। ठीक, उसके बाद देखिए 51 इंटू 59, एकदम पता चलना चाहिए 9 और 1 मिलकर 10 बना रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और 5 और 5 में दोनों सेम है, लेकिन इसमें कैच क्या है, 9 और 1 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 9। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब हम ये कॉन्सेप्ट 5 के लिए अप्लाई कर रहे थे, सपोज 85 का स्क्वायर निकाल रहे थे, 5 इंटू 5 25 आ रहा था, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट आ रही थी। जैसे ही यहाँ पे स्पेशल केस लिया है, इसीलिए मैंने ये आपको समझाने के लिए, जैसे ही यहाँ पे 51 इंटू 59 आया तो 9 इंटू 1 तो 9 हो गया। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई 5 और 6 करके यहाँ 30 कर दूं, 309 आ गया इसका आंसर, नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। आपने ध्यान क्या रखना है कि यूनिट डिजिट की जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो उस केस में 2 डिजिट बना रहे थे, यहाँ पे एक ही डिजिट आई 9, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या तरीका है, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट बनाने के लिए क्या तरीका है, 09 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3009। ये स्पेशल केस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट प्लेस पे इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए देखो, जब दोनों डिजिट 5 पे एंड होंगी तब तो आपको ये ध्यान ही नहीं रखना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 25 आएगा। ऐसे केस में ध्यान रखना है जब यूनिट डिजिट ऐसी बन जाए कि जब 9 इंटू 1, एक ही केस में जो है आपकी सिंगल डिजिट आएगी जब 9 इंटू 1 हो, उस केस में आपको 09 लिखना है। बाकी तो आप कुछ भी देख लो, अगर 2 और 8 आएगी तो भी आपका 16 बन जाएगा, 7 और 3 आएगी तो आपका 21 बन जाएगा, सिमिलरली 6 4 के लिए। ठीक है ना, तो एक केस ऐसा है स्पेशल जब यहाँ पे 1 और 9 आएंगे, ये मिलके 10 बना रहे हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए आपको 09 लिखना पड़ेगा। अब देखो 82 इंटू 88 क्या आएगा, इसका जरा बता दो, 16 और 72, कितनी जल्दी मल्टीप्लीकेशन हो गया, 7216। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं 91 इंटू 99, इसको आप ऐसे तो बेस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इस मेथड से करके सोचो, फिर से 9 इंटू 1 आ गया तो आपने यहां 09 लिखना है। ठीक है, राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैं बार बार ऐसे RHS और LHS करके बताना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आप उसको बच्चों की तरह से करते रहोगे।
ठीक है, डायरेक्टली लिखना हमको सीखना है। ये 9 इंटू 1 क्या आ गया, 09 आ गया, और 9 की जगह यहां 10 कर दोगे, 10 इंटू 9 क्या जाएगा 90। तो इसका आंसर क्या आ गया 9009। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करके देखते हैं। 116 इंटू 114, 6 और 4 10 मिला बना रहे हैं, 6 4 का क्या आया 24, और ये क्या हो जाएगा यहां पे ये हो जाएगा 12। जैसे ही आपने इसको +1 किया तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 11 132 आता है, 13224 इसका आंसर। फिर क्या आया 222 228, 8 2 16। आपने एकदम से देखा 8 और 2 मिलके 10 बना रहे हैं, और ये सेम है। अब मुझे क्या करना है 22 इंटू 23, 22 इंटू 23 मैंने आपको करके दिखाया था, फटाफट से सोच के लिख दो क्या आया था। 22 इंटू 23 करके क्या आया था 506। इसका आंसर क्या आ गया 50616। 437 इंटू 433, दिखा आपको 7 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं, तो आपने फौरन इन्हें मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, और अब आपको सिंपली क्या करना है 44 इंटू 43। भाई ये दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या करना है एक बढ़ा देना है। 44 इंटू 43 मैंने आपको करके दिखाया 1892, क्या आंसर आ गया 18922। सो इजीली डन। 951 959। क्या ध्यान देना है, स्पेशल केस तीसरी बार लिया है फिर से कि 9 इंटू 1 094, और अब ये क्या बन गया रिमेनिंग ये वाले क्या बन गया 96 इंटू 95 0405। बेस मेथड से निकाल दिया आपने, ये 20 हो गया, 96 में से गया 912009। इसका आंसर देखो कितनी इजीली और कितनी फटाफट हो रहा है। 1096 और 1094, ये मेरे ख्याल से आप अपने आप कर लोगे बहुत इजीली। बेस मल्टीप्लिकेशन है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको करने में, तो इसको अपने आप से करके देखो, आंसर चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मॉडिफाइड, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको कि इसको आप थोड़ा सा चेंज करके भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, अभी आपने क्या किया है कि 10 यूनिट प्लेस की डिजिट जो है आपकी 10 पे ऐड हो रही थी। आपने सपोज ऐसे लिया था 28 और 22, ये वाली डिजिट आपकी ऐड करके 10 बना रही थी, और ये वाली डिजिट सेम थी। इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज मेरे पास है 56 इंटू 56, तो इस नंबर में ध्यान दो तो क्या हो रहा है, ये वाली डिजिट ऐड होके 10 बना रही है, ठीक है, यहां पे ये वाली डिजिट ऐड होके 10 बना रही थी, और ये सेम है। तो इसमें क्या है, इसमें हल्का सा डेविएशन है, छोटा सा आपको एक चेंज करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर वही है। 56 इंटू 56 आया, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि आप 6 इंटू 6 कर दो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 36। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ये वाला जो नंबर है इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। यहां पे आप क्या करते थे, यहां पे 2 + 1 करके 3 कर देते थे, 3 इंटू 2 करते थे। यहां पे कुछ नहीं बढ़ाना है, यहां पे आपको केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहां क्या है 25। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर बन गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी इनमें बढ़ाना नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या है 25, और ये वाली डिजिट देखो दोनों ही सेम है, एक डिजिट ऐड कर देनी है, यानी इसमें +6 कर देना है, क्या आया 31। तो इसका आंसर क्या आया 3136। 56 इंटू 56 क्या आया 3136। क्यों आया, क्योंकि जो टेंस प्लेस की डिजिट थी वो ऐड होके 10 बना रही थी, और जो यूनिट डिजिट थी वो सेम थी। अब देखिए अगला 77 इंटू 37, क्या ध्यान दिया आपने, ये दोनों प्लस होके 10 बना रही हैं, ये दोनों डिजिट सेम है। तो जैसे ये सेम है आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 7 49। ठीक, अब ये 7 और 3 10 बना रही है, इसको आपको बढ़ाना नहीं है, 7 3 21 कर दिया, और प्लस क्या कर दिया कोई भी एक डिजिट जो कि 7 ही है, दोनों केस में 7 ही होगी, ये क्या आ गया 28। तो इसका आंसर क्या आएगा 2849। 77 इंटू 37 क्या आया 2849।
नेक्स्ट देख लो 47 इंटू 67, फिर से ये दोनों सेम है तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया 49 आ गया। 4 6 24 और 24 में अगर 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3149। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 89 29, फिर से क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों ऐड होके 10 बना रही है। 9 9 जा 81, 8 2 जा 16, 16 और 9 25। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखना सीखना है। 2581। 99 इंटू 19, ये दोनों सेम है, 9 9 जा 81, 9 और 1 मिलके 10 बना रहे हैं, 9 1 जा 9 और इसमें 9 जोड़ दो, 9 एंड 9 18, 1881। इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा लेक्चर था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह से करना। और आप देखो, अगर आप धीरे धीरे कर रहे होंगे और अभी तक आपने प्रैक्टिस करी होगी तो जो एक्चुअल लाइफ के सम है वहां पर कुछ ना कुछ आपको वैदिक मैथ्स का यूज समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और एज यूजुअल प्रैक्टिस शीट नंबर 12 कीजिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले, लेकिन कीजिए जरूर, अपने आप से कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।